हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 अध्याय 4 नियामक ज्यामिति प्रश्नवाली 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान को भरे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बताए थे। मूल बिंदु के बारे में बताए थे, याद है ना? मूल बिंदु किसको कहते थे? थोड़ा सा देखो, किसको कहते थे मूल बिंदु? याद है? यही बीच वाला को नाम मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु का मतलब क्या है? शून्य है। तो मूल बिंदु का मतलब कह रहा है कि मूल बिंदु का क्या बताए? निर्देशांक। क्या बताए? निर्देशांक। यानी कि देखो तो मूल बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0 होता है। तो 0,0 उत्तर होगा। मूल बिंदु पर x 0 होता है अब y क्या होगा? 0। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 0,0। कोई दिक्कत आपको? समझ गए पहला का आंसर। दूसरा देखिए बाबू, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का बाई निर्देशांक बताना है। x अक्ष पर, x अक्ष कौन है बता दो? बता रहे एक में x अक्ष कौन है? खड़ा रहेगा, x अक्ष की सुतल रहेगा। x सुतल का पता है ना? सुतल वाला क्या होता है? x अक्ष। सुतल वाला क्या होता है? x अक्ष। अब x अक्ष पे बाई निर्देशांक बताना। क्या बताना है? तुम ही बताओ, x अक्ष ई है, तेकरा पर अगर जो बाई निर्देशांक की बात करेंगे बाबू इसी पर, तो हमेशा बाई निर्देशांक क्या रहेगा? 0 ही न रहेगा। बाई निर्देशांक 0 रहेगा। भले ऊपर में 1 2 होता है बाई के, बाई के ऊपर होता है कि नहीं 1 2? x पे क्या रहेगा? ये जो 0 रहेगा, ये जो 0 रहेगा, ये जो 0 रहेगा। बाई की बात कर रहे हैं, किसका? बाई का। बाई x निर्देशांक पे बात करेंगे तो सब के सब क्या है? 0। क्योंकि जब यहाँ से बाई को जमीन है, यहाँ से जब बाई खड़ा हो रहा है, हम जैसे खड़ा है तो जमीन में क्या है? 0। ये नहीं ना? यहाँ हमारे 1 फीट आएगा, यहाँ 2 फीट होंगे, यहाँ 3 फीट होंगे, पर जमीन में कितना है? 0 फीट। तो यही बोला, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का बाई निर्देशांक क्या होगा? तो क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि जमीन तो सभी 0 ये है। ये जो 0 रहेगा वो जो 0 रहेगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो तीसरा, बाई अक्ष पर। अब किस पर बताना है? बाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? इस पर बताना है, x अक्ष नहीं। इस पर किस पर बताना है? बाई अक्ष पे। इस पे बताना है x का निर्देशांक क्या होगा बाई अक्ष पे। अच्छा, खड़ा पे x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। अब पूछा कि बाई पर, मतलब उल्टा पूछता है कि बाई पर x का निर्देशांक क्या होगा, तो क्या होगा? 0 होगा ना। जब x पे पूछेगा बाई निर्देशांक तब 0, और जब बाई पर पूछेगा x निर्देशांक तब 0। ठीक है, याद रखना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? अब हम एक बात याद है, कोटि किसको कहते हैं? कोटि किसको कहते हैं? बाई को कहते हैं। अब भुज x को एक बार आंसर देख लेते हैं हम लोग। डी वही सोच रहे, तुम्हें बहुत ज्यादा समझदारी इसमें आंसर दे रहा जी। x अक्ष को कोटि x अक्ष को कहते हैं। तुम देखो तो लिखवा है ना कोटि x अक्ष को। हम लोग लाया तो लोग गलती बताता है। हां, बाई नहीं हमको कोटि लिखवा है। x के आंसर डी में कोटि दे रहा है आपका x अक्ष और डी में दे रहा बाई। x को भुज, y को कोटि। वही नहीं के हम लोग देख लेते एक बार किताब में। एक नियामक को भुज कहा जाता है। एक नियामक को भुज कहा जाता है, बाई नियामक को कोटि। आंसर गलती दे रहा है इसका। एक नियामक को भुज कहते हैं, बाई नियामक को कोटि। एक बार देख लेंगे हम लोग। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? बाई। क्या कहलाएगा? बाई। कोटि को क्या बताया है? बाई। और भुज को क्या बताया है? x। कोटि को क्या बताया है? बाई। लिखवा है ना? कोटि को बाई और भुज को क्या कहते हैं? x। एग्जामों में इसी 10वां में आ जाता है। ठीक है बाबू, कोटि को क्या कहते हैं? तो बाई याद रखना, और भुज को क्या कहते हैं? x। कोई दिक्कत? समझ गए? बुक में आंसर इसका गलत है। ठीक है, चलिए अब एफ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कर लो उसको। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3,-4 हो तो वह कौन सा पाद में स्थित होगा? हम बताए थे बोला कि कैमा कैसे कौन पाद में? 3 के आगे कुछ नहीं, तो 3 कोची में प्लस और 4 कोची में बताओ तो छोटे की प्लस माइनस कैमा पाद में था? प्लस माइनस कैमा पाद में था? चतुर्थी। बोले देखो तो पहला पाद याद करो, पहला पाद में ये भी प्लस में रहता था और ये भी
प्लस में, तो ई प्लस प्लस होता था, हाँ। लिखवाए थे। दूसरा पाद या तो एक्स वाला माइनस में होता था, अब आई वाला प्लस में, तो दूसरा पाद में क्या रहता था माइनस प्लस। तीसरा पाद या तो एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, क्या होता था माइनस। चौथा में आपको एक्स कोचिंग होता था प्लस में पट्टी और ने पट्टी माइनस में, प्लस माइनस होता है ना। तो तुमको क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 3 -4 बार तो मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या रहेगा 3 और यहाँ -1, यहाँ -2 -3 -4। बता दो 3 -4 कैमा पाद में स्थित लिखा है, प्लस माइनस कैमा पाद में 3 के आगे कुछ नहीं, प्लस 4 के आगे माइनस, प्लस माइनस कैमा पाद में होगा चतुर्थ पाद में होगा। आंसर ये करवाए ना, पहले करवा दे, चतुर्थ पाद में होगा। चलिए बिंदु माइनस माइनस वाला कौन सा पाद में होगा बता दो, माइनस में 4 है, माइनस में 1 है, केमा पाद में होगा तृतीय। देखो तो माइनस माइनस केकरा में है, पहला यहाँ से करना, पहला दूसरा तीसरा में है ना माइनस माइनस। देखो तो 4 के आगे भी माइनस, 1 के भी आगे माइनस, माइनस माइनस केमा पाद में होगा तृतीय पाद में, किसमें तृतीय। कोई दिक्कत आपको बता दीजिए, समझ लेना तक। चलिए एच प्रश्न देखिए, बगल के चित्र में पीएल और ओएल बताना है, क्या बताना है, चित्र जब कोई दिया हुआ है इसमें बताना कि पीएल कितना है और ओएल कितना है। आराम से देखो, 2 के मतलब क्या पता है, 2,4 लिखे, क्या लिखा है, पहले क्या होता है x की बाई, x होता है यानी कि 2 कितना है बाबू x है ना रे, 2x। अब बाई कितना है, बाई है ना 4। अब बता पीएल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पीएल, यानी कि पीएल तो यही है, यानी पीएल का मतलब बाई है कि नहीं, पीएल लंब है, इसका मतलब बाई जो है, खड़ा तो ना बोलते हैं बाई, खड़ा को क्या बोलते हैं बाई। तो पीएल देखो तो कितना दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, लिख देंगे ना 4। अब ओएल, ये देखो ओएल का मतलब एक्स सुतल का, ओएल का मतलब एक्स से सुतल है, मतलब सुतल एक्स कितना दिया हुआ है 2। यही बार बार आंसर दे रहा है, 4 2 क्रमशः लिखा हुआ, 4 भी दे रहा है 2 भी दे रहा है। समझा कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एकदम आसान, तुम बताएगी -3,5 कौन सा पाद में बिंदु होगा बताओ। -3,5 यानी कि कोची में माइनस और कोची में 5 कोची में है, पहला माइनस प्लस केमा पाद में था, तीसरा में माइनस प्लस, देखो जरा दूसरा में है, माइनस प्लस केमा में है दूसरा में, तो क्या लिखेंगे इसको द्वितीय पाद में। आपका समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सारा समझ में आ गया ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए, कार्तेलीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आज जान लो, हम जो एक्स बोलते हैं ना, इसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलता है, क्या बोलता है, जिन्हें सुतल सुतल बोलते थे। तो सुतल का मतलब क्या होता है क्षैतिज, सुतल का मतलब शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज, इधर ठेठ में बोलते हैं सुतल, ताकि याद रहे। इसका मतलब एक्स का मतलब क्या है क्षैतिज, एक्स का मतलब क्या है, अब बाई का मतलब क्या है ऊर्ध्वाधर, बाई का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यही है ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत, यानी कि इसका आंसर क्या, इस रेखाओं के नाम बताना। तो क्षैतिज को हम लोग क्या कहते हैं एक्स और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं बाई। समझ गए बात क्या होगा, कोई दिक्कत, समझ गए ना। क्षैतिज का नाम याद रखना, एक और क्षैतिज के नाम है एक्स। क्षैतिज के क्या क्या नाम है जी, एक्स को और हम लोग क्या कहते हैं, एक्स को और एक्स को तो क्षैतिज कार्य करते हैं, बाई को ऊर्ध्वाधर, एक्स को और क्या कहते हैं कोटि, बाई को क्या कहते हैं भुज। एक्स को कोटि, बड़ा समझो एक्स के एक्स का भुज वाई का कोटि, वही तो ये देखो देखो हम एक्स का मतलब क्षैतिज, एक्स का मतलब भुज और एक्स खुद नाम है, यानी कि एक्स के 3 गो नाम है, क्षैतिज भुज और फिर एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से बाई के 3 गो नाम है, ऊर्ध्वाधर और क्या नाम है कोटि और बाई एक्स, ठीक है। समझ गए बात। एक्स अक्ष और बाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं चतुर्थांश, क्या कहते हैं चतुर्थांश। बताएंगे ऐसा क्यों है। एक्स अक्ष और बाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, यानी जो एक्स एच है, ये जो है ना एक्स एच, यानी कि इधर भी बना है, किधर बना हुआ है इस साइड देख रहे हो, और कहाँ बना हुआ ऊपर भी बना हुआ है,
उसके बाद नीचे इधर भी और इधर भी, तो ई भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो चतुर्थांश कहते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखते हैं। एक्स एच है, क्या लिखा हुआ है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब कि जब एक्स और वाई को काट देता है तो इसको क्या कहते हैं? बताओ यहाँ पर काटे वाला को जीरो क्या कहते हैं? जीरो। सही बोला, जीरो। तो जीरो का नाम क्या था? मूल बिंदु था ना नाम। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु होगा ना, मूल बिंदु। यानी कि जहां पर आज से जाना प्रतिच्छेदी किसको कहते हैं? ऐसे ही कट गया ना, यही प्रतिच्छेदी है। समझ रहे? एक लाइन से बनाया और यहाँ पर क्या हुआ? काट दिया। ये जो काटा इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। कोई दिक्कत? समझ गए? काटने वालों को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। और ये जो प्रतिच्छेद जो काटता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब बताओ किसी बिंदु का भुज -3, भुज का मतलब रे, भुज का मतलब एक्स एक वाई है, एक्स है ना, भुज का मतलब एक, भुज का मतलब एक। किसी बिंदु का भुज -3 है, यानी कि कोई बिंदु है, ठीक है, जिसका भुज -3 है। कितना है? एक्स पर ना है, यानी कि एक्स ना है, भुज का मतलब एक्स है, एक्स पर कितना है? -3। अब देखो है तो उस बिंदु की बाई अक्ष से लंबिक दूरी क्या है? बाई अक्ष बात के मतलब कि बाई यहाँ पर अक्ष है, ठीक है, 0 की बाई अक्ष से एक्स एच पर जो -3 था उसका दूरी कितना था? 3 सेंटीमीटर है। 0 यहाँ पर है कि नहीं? 0 है यहाँ पर, देखो ध्यान से। -1 -2 कितना दूरी हुआ है? 3 क्या हुआ दूरी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किसी बिंदु का भुज का मतलब एक्स, भुज का मतलब एक्स, तो उस बिंदु का बाई अक्ष से लंबिक दूरी बताना। तो बाई अक्ष क्या बताना है? लंबिक दूरी। तो कितना दूरी है उससे? 3। तो 3 है दूरी, क्योंकि 3 भुज है तो बाई से दूरी कितना होगा? 3 ना होगा। यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु की एक्स एच से लंबिक दूरी 5 हो, प्रथम पाद के किसी बिंदु की एक्स एच से लंबिक दूरी कितना हो? 5, यानी कि एक्स है ना यहाँ पर, और बाई कितना दिया हुआ है? ये 5 है। बाई कितना दिया हुआ है? 5। तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? यानी कि बाई जो है वो 5 दिया हुआ है, तो उसका कोटि कितना होगा? कितना होगा उसका दूरी? कितना का दूरी है? 5 का दूरी है। उत्तर कितना हो जाएगा? क्या कहा? यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु की एक्स एच से, एक्स एच किसको बोलते हैं? इसी को ना बोलते हैं, एक्स एच सुतलका को। एक्स एच से लंबिक दूरी 5, यहाँ से मतलब कि लंबिक, लंब मतलब खड़ा। हम बोले जमीन से हम 10 सेंटीमीटर खड़ा है, क्या बोले? जमीन से 5 फीट ऊपर खड़ा है। समझ रहा? यानी कि बेंचवा पर खड़ा हुआ तो 2 फीट ऊपर हुए ना। तो उसी प्रकार से बोला जमीनमा से कितना ऊपर है? 5। कितना ऊंचा है? 5। तो बताना है कोटि क्या होगा? तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? जमीनमा से बिंदु के कोटि कितना होता है? 5 है। समझ रही है? बाद में जमीन से बोले बेंच के कितना दूरी है? तो 2। ये का कोटि कितना होगा? 2। यही चलते इसका उत्तर कितना होगा? हाँ 6 होता था, 6 होता। हाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का एफ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या 3 4 और 4 3 एक ही बिंदु को निरूपित करती है? क्या बोला कि अगर जो 3 4 बिंदु दर्शावे और 4 3 बिंदु दर्शावे तो एक ही बिंदु पे निरूपित करेगा, यानी कि एक ही बिंदु पे मिलेगा। बोला ना? हाँ। तोरेन का था बोलेगा हाँ। देखो नहीं होगा, कैसे होगा जो समझा रहे हैं। देखो समझना, बिंदु है, बना लेते हो ग्राफ। 0 1 2 3 4, 1 2 बाई कितना है वो? 4 तक ना बाई हो, बड़ा बना लेते हैं। 3 4 है ना, माइनस में तो है नहीं इसमें। देखो ये है 3 4 है, क्या है? दोनों प्लस से में, तो अभी माइनस वाला के चर्चा छोड़ देते हैं। तो माइनस यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? -1 -2, यहाँ क्या बनेगा? -1 -2। देखो 3 4 है ना, हम दर्शाने के लिए सिखाए। x का 3 पहले देखो, पहले किसका देखेंगे? 3 x का 3 है ना। अब बाई का 4 कहाँ है? ऊपरे में है कि नहीं? बाई का 4, x का 3 है, बाई का 4 ऊपरे, यहाँ पर दर्शा देंगे एकदम। देखो बाई के भी 4 सामने आना चाहिए और x के 3 सामने आना चाहिए, और जब पे दर्शाएंगे कितना हुआ? 3 4 हो गया। अगला देखो 4 3 है, क्या है? 4 3 है, 4 कहाँ है? x का यहाँ
है ना, और 3 कहाँ यहाँ। अच्छा एक के बिंदु पर दर्शा दिए दोनों। नहीं सर। क्वेश्चन में ये ना पूछ रहा था, कॉमन सेंस की जरूरत है, समझा। क्या बोल रहा था, 3 4 और 4 3 एक ही बिंदु पे मिलेगा, तो एक बिंदु पे मिल सकता है। देखो 4 x का 4 इन्हें हो जाता है और x का 3 इन्हें है, तो इधर बिंदु हुआ, इसका ये बिंदु बना, समझ गई। तो मिलेगा दोनों नहीं रहे के बिंदु पे, इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, नहीं। वो समझने के लिए था, ठीक है। चलिए 2,0 की x से दूरी कितना है, 2,0। अब देखो बस 10वां में 2-3 प्रश्न एकदम सही रहता है ना, बिल्कुल। 2,0 की x h से दूरी क्या है। अब एग्जाम में आ गया ऑप्शन है 0 1 2 3। 2,0 अरे x h तो यही है ना बाबू, x h कहाँ है, ये एक ना x है। अब 2,0 x h पर 2,0 बताओ कहाँ ग्राफ बनेगा, x का 2 कहाँ है, x का 2 है ना यहाँ पर 2। अब y का 0 तो एकरे पर ना है, y का 0 क्या, y के ऊपर में 0 है, ले y का भी 0 कहाँ, इसी पर तो है 0। यही ना बोले थे कि x h पे y का भी 0 रहता है, तो यानी कि 2,0 का ग्राफ कहाँ बनेगा, x से पर ना बनेगा, हाँ x से पर बनेगा 2,0। अब पूछ रहा है कि x h से इसका दूरी क्या, x h से दूरी क्या होगा, इसका तो दूरी 0 ये ना होगा, क्योंकि x h पर बना इसका ग्राफ, 22 पे बना ग्राफ, 22 पे ग्राफ बनता है ना, बोलते कि 5 मीटर ऊपर बना है, एगो ऊपर बना है, 2 नीचे बना है, समझा। इसलिए इसका दूरी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि x से पर बन गया, जमीन में पर बन गया है, समझ रहे, इसलिए तो दूरी तो 0 ही होगा, ठीक है। 2, -4/5 किस पाद का बिंदु, 2, यानी कि 2 कौची में है प्लस और ई कौची में माइनस, बता प्लस माइनस के क्रम में बनता है, चतुर्थ में बनता है। देखो x प्लस में रहता है, y कौची में रहता है, माइनस में, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, चतुर्थ पाद में। कुछ है, चलो 1,2 किस पाद की बिंदु है, 1,2 को जब दर्शाएंगे तब पता चलेगा। 1,2 देखो कहा प्लस प्लस नहीं दोनों, यानी कि प्लस में 1 और प्लस में 2, बाई वाला 2, तो 1 2 कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं, दोनों के सामने 1,2 बन गया। कौन पाद में बनाई, पहला ही पाद मैंने बना 1,2, तो पहला, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न। कोई दिक्कत, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। लीजिएगा, मस्त आया हो गया।